तो दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है आपको बता दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले भारतीय जनता पार्टी में कभी शामिल नहीं होऊंगा। जी हाँ, आपको बता दोस्तों माना जा रहा था कि अब कांग्रेस को छोड़ने के बाद कैप्टन बीजेपी में चले जाएंगे, लेकिन कैप्टन का बड़ा बयान निकल कर आया है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों किसान आंदोलन आगे जाएगा। राकेश टिकैत बोले सरकार कंडीशन पर बात करती है और किसान कंडीशन पर बात नहीं करेगा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे सोनू सूद के पर लगे दोस्तों 20 करोड़ के घोटाले के आरोप। सोनू सूद ने कहा फर्जी। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों ईवीएम को लेकर फिर से एक बार जी हंगामे। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर ईवीएम बैन करने की मांग चल रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों टीएमसी ने दिया भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका। जी हाँ, दरअसल बाबुल सुप्रियो को टीएमसी में जाते ही भाजपा को सांप सूंघा है। जी हाँ, बीजेपी सन्नाटे में। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे जो गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी के, अगर नरेंद्र मोदी की पार्टी में अंदरूनी कला मच जाती है, सीएम बदल दिए जाते हैं तो उसको मास्टर स्ट्रोक बताती है, लेकिन अगर यही कला कांग्रेस में मच जाए दोस्तों तो दिन रात एक ही न्यूज चलती है। यह है दोस्तों बीजेपी का और गोदी मीडिया का असली चेहरा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों दीपक चौरसिया जो कि मोदी का सबसे बड़ा भक्त बनता है दोस्तों, अब उसने मोदी सरकार को गूगल से ट्रांसलेट करके दूसरे का मैसेज ट्रांसलेट कर जो यहां पर सेंड कर दिया। जी हाँ, मोहम्मद जुबैर ने इसका खुलासा किया, बताएंगे क्या है पूरा मामला। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल हमें तो हर किसी ने अपनी लेला समझ रखा है। जी हाँ, जहां देखो लेला के पीछे लगी रहती है बीजेपी, कांग्रेस, हर कोई। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी नहीं बन सकते अगले पीएम। जी हाँ, इसको लेकर अब जो है यहाँ पर टीएमसी का बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जिसके बाद सियासत गर्म हो गई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। बोले देश की जनता को धोखे में रखती है बीजेपी। जी हाँ, किसानों की तभी भला होगा जब ये सरकार बदली जाएगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों बीजेपी नेता योगेश वाजपेयी को पश्चिम बंगाल की पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची दोस्तों, तो भाजपा के गुंडों ने पुलिस को ही पीट डाला। जी हाँ, ममता बनर्जी के अलीगढ़ में। इसके बारे में बताएंगे कैसे गुंडागर्दी करी है। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों मुकेश साहनी और ओम प्रकाश की मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है बहुत जल्दी असदुद्दीन ओवैसी की भी मुलाकात हो सकती है। जी हाँ, ओम प्रकाश राजभर से। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें तीनों कृषि कानून को लेकर घिर गई मोदी सरकार पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को कुछ नहीं दिया, देश का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, बैंकों के निजीकरण किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बेची जा रही हैं, और उसके बाद भी प्रधानमंत्री किसानों से कहते हैं कि हमने आपकी आया दोगुनी कर देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री के पास ऐसा कौन सा प्लान है जिससे कि वो किसानों की आय 2021 तक डबल करने वाले थे। अभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को कुछ नहीं दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जिस तरीके से आवाजें उठ रही हैं, जिस तरीके से युवा अपनी बेरोजगारी पर मोदी सरकार पर भड़ास निकाल रहा है, ये सरकार सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करती है। राहुल गांधी ने कहा कि जब भी देश में कुछ बुरा होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरों पर ये थोप देते हैं या फिर सीएम बदल दिए जाते हैं। राहुल गांधी ने कहा आज आपको अपने सीएम बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है, यानी कि आपकी भाजपा में सब कुछ गलत हो चुका है, साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वक्त राहुल गांधी की बात शूल जैसी चुभ रही होंगी नरेंद्र मोदी को, क्योंकि राहुल गांधी ने जो सच्ची बात बोली है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं और जो राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महंगी पड़ रही है, इससे साफ दिखाई देता है दोस्तों कि बीजेपी कितने बार जो है यहाँ पर अनदेखी कर चुकी है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हरियाणा के किसानों ने दोस्तों बोला मोदी सरकार पर बड़ा हमला, राकेश टिकैत बोले कंडीशन पर बात नहीं होगी। दरअसल दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने कल मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि फिलहाल बार बार किसानों से ये कहा जाता है कि हम तो किसानों से बात करना चाहते हैं लेकिन तीनों कृषि कानून वापस नहीं होंगे, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन पर किसान बात नहीं करेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने सरकार को लेटर लिखा कि हम भी बात करना चाहते हैं लेकिन सीधा है कि बंद कमरे में बात होगी और शर्तों पर बात बिल्कुल नहीं होगी। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार सोचती है कि वो ये कहेगी कि तीनों कृषि कानून पर बात नहीं होगी और बाकी सारे मुद्दों पर बात होगी तो फिर सरकार गलत सोचती है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जिस चीज के लिए आंदोलन शुरू हुआ था, जिस चीज के लिए आंदोलन आगे बढ़ रहा है, उसी चीज को अगर बंद करने की बात करती है सरकार, कहती है कि इस पर समझौता कर लो, तो फिलहाल इस पर समझौता नहीं होगा। राकेश टिकैत ने बताया कि सरकार किस तरीके से किसानों को डराने धमकाने का काम कर रही है और अगर इसी तरीके से काम चलता रहा तो फिलहाल सरकार पूरी तरीके से एक्सपोज भी हो जाएगी। आपको बता दें दोस्तों इस वक्त भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घिर चुकी है और जिस तरीके से ये सरकार घिरी है इससे एक चीज तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को अब बड़ा झटका लगने वाला है। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी जिस तरीके की राजनीति कर रही है ये राजनीति उसके ऊपर ही भारी पड़ने वाली है। क्यों पड़ने वाली है? क्योंकि हमने कई बार ये देखा है दोस्तों कि बीजेपी लगातार 1 2 3 करने में लगी हुई और जिस तरीके से वो लगी है इससे साफ दिखाई देता है कि बीजेपी की राजनीति उस तक ही जा रही है। और खास कर दोस्तों इन बातों को झुटलाया नहीं जा सकता है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो सत्ता में रहकर दोस्तों सत्ता का दुरुपयोग कैसे करना है ये अच्छे से जानती है। आप भी समझ सकते हैं दोस्तों आज देश के क्या हालात हो रखे और जो हालात हैं इस वक्त उन हालातों को भुलाया नहीं जा सकता है कि बीजेपी किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से राजनीति कर रही है। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का दोस्तों कांग्रेस पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल हम बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से हमारा अपमान किया है उसको भी नहीं भूलेंगे। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दोस्तों कल बीती रात अपना इस्तीफा दे दिया जिसके बाद कांग्रेस में बगावत शुरू हो गई। कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर किसी ने भी उन्होंने सीएम बनाया गया तो वो इसका विरोध करेंगे। आपको बता दोस्तों कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई सवाल उठ रहे थे, कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई लोगों पर सवाल उठ रहे हैं और साफ दिखाई देता है दोस्तों कि फिलहाल नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर ये सारा बवाल मचा है। आपको बता दें हालांकि अभी तक ये बताया नहीं गया है कि फिलहाल पंजाब का नया सीएम कौन होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें सीएम पद से फाइनली अपना इस्तीफा देकर इस तरीके की कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बात बोली है। कैप्टन ने साफ कह दिया कि अगर उनको सीएम पद से, हालांकि उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका कहना है कि अगर सिद्धू को चुना गया तो फिलहाल वो इसका विरोध करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल जो भी अच्छा लगता है उन्हें वो उसको बना दे। फिलहाल हमने तो दे दिया अपना इस्तीफा। दोस्तों बताया जा रहा है कि फिलहाल कांग्रेस में भयंकर फूट मची और ये सब कुछ सिद्धू पाजी की वजह से हुआ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी ज्वाइन करते ही उखाड़ी बीजेपी की बखिया। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बाबुल सुप्रियो की अनबन तभी से शुरू हो गई थी बीजेपी से जब से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था। आपको बता दोस्तों मंत्रिमंडल के विस्तार में बाबुल सुप्रियो को कोई जगह नहीं दी गई थी, जिसके बाद बाबुल सुप्रियो को मनाने के लिए बीजेपी ने कई प्रयास किए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुलाकात की, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि फिलहाल बाबुल सुप्रियो अब बीजेपी में खुश नहीं है। इसीलिए दोस्तों बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी शामिल कर बीजेपी को ठेंगा दिखा दिया। ठेंगा दिखाने के साथ साथ बाबुल सुप्रियो ने कहा कि हम फिलहाल अपने राज्य की उन्नति चाहते हैं, इसीलिए हमने ये फैसला लिया है। हम अपने जो वादे किए थे हमने जनता से वो वादे निभाना चाहते हैं और वो टीएमसी में आकर ही हो सकता है। बीजेपी के खिलाफ दोस्तों जमकर हल्ला बोलते हुए बाबुल सुप्रियो ने कहा कि यही हमारा फैसला है और हम भी कल भी अपना फैसला बताएंगे। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओब्राय के सामने जो यहाँ पर शपथ ली है और ये साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि बाबुल सुप्रियो ने भारतीय जनता पार्टी को अब ठेंगा दिखा दिया है कि बीजेपी जो करती है करे, वो तो अब वापस बीजेपी में नहीं जाने वाले। आपको बता दें दोस्तों एक के बाद एक बड़े झटके बीजेपी को बंगाल में लग रहा है, एक के बाद एक विकेट जो है वो ढहते जा रहा है। अब सिर्फ शुभेंदु अधिकारी बचे हैं, मुझे तो लग रहा है कि वो भी किसी दिन बीजेपी में ही शामिल हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से एक के बाद एक पद छूट रहा है बीजेपी से, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी पूरी तरीके से बंगाल में ढह गई है। यहाँ तक कि जो किला बड़ी मुश्किल से खड़ा किया गया था, एक एक कर वो किला ही ढह गया है।
प्रधानमंत्री ने बहुत कोशिश की ममता बनर्जी को बदनाम करने की, पद से हटाने की, लेकिन दोस्तों अफसोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी का बाल भी बाका नहीं कर सके फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राकेश टिकैत बोले 21 सितंबर को होगी किसानों की मीटिंग। जी हाँ, दरअसल दोस्तों राकेश टिकैत ने बताया कि 21 सितंबर को किसान अपनी मीटिंग करने वाला है। आपको बता दें लगातार दोस्तों किसानों की मीटिंग को लेकर काफी चर्चा है। हालांकि किसान इस मीटिंग में कई अहम बातें करने वाले हैं। किसानों ने ऐलान किया है कि वह आने वाली भारत बंद को लेकर भी रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर सरकार पहले से ही घिरी हुई है। ऐसे में राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो कृषि कानूनों को लेकर सरकार से कोई खास बातचीत नहीं करेंगे। आपको बताते चले दोस्तों इस वक्त बीजेपी की राजनीति उसके ऊपर ही भारी पड़ती जा रही, क्योंकि आप देखिए एक के बाद एक बीजेपी को बड़े झटके लग रहे हैं। अब किसानों के भारत बंद से दोस्तों कितना नुकसान होगा ये आप अच्छे से जानते हैं। सरकार जो अपना कड़ा रवैया अपना रही है और किसानों को इग्नोर कर रही है दोस्तों, आने वाले समय में सरकार को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इस देश का किसान अगर जिताना जानता है तो वो हराना भी जानता है। और ये तय है दोस्तों कि भाजपा को आने वाले चुनाव में बड़े बड़े झटके लगेंगे, क्योंकि ये साफ हो गया कि बीजेपी की राजनीति जो है वो पूरी तरीके से खड्डे में जा चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों ईवीएम को लेकर भड़के अखिलेश यादव बोले फिलहाल बीजेपी करती है ईवीएम में जमकर घोटाले। जी हाँ, जिस तरीके से बिहार में ईवीएम में घोटाले हुए थे उसको लेकर अब अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोल दिया। ईवीएम और वीवीपैट को लेकर दोस्तों आपको बता दें मोदी सरकार को घेर लिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल इस बार कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा, सरकार पर पूरी नजर रखी जाएगी, उन लोगों पर पूरी नजर रखी जाएगी जो लोग घपलेबाजी करते हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बेईमानी से वहां का बिहार का चुनाव जीती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने उसे खदेड़ कर भगा दिया। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इस वक्त की जो राजनीति है वो चमकती जा रही है और ममता बनर्जी लगातार उभर कर सामने आ रही है। इसका मतलब समझिए दोस्तों कि ममता बनर्जी अगर पीएम की उम्मीदवार बनती है तो देश में नरेंद्र मोदी का सफाया होने से कोई रोक नहीं सकता है। मैं तो चाहता हूं दोस्तों कि ममता बनर्जी सत्ता में आए। जिस तरीके की ममता बनर्जी राजनीति करती हैं दोस्तों वो बहुत ही खूबसूरती से करती हैं, क्योंकि मैंने अभी तक हिंदू मुसलमान की राजनीति ममता बनर्जी के पास नहीं देखी है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई ममता बनर्जी के राज में खुश है बंगाल में, लेकिन जिस तरीके से दोस्तों भाजपा के गुंडे गुंडाई फैलाते हैं इसको लेकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी ने चेता दिया कि फिलहाल बीजेपी आने वाले समय में इस देश से ही गायब हो जाएगी। ऐसी विरोधी पार्टियां जो हिंदू मुसलमान करती हैं, जो देश की जनता को बरगलाने की कोशिश करती हैं, ऐसी पार्टियों का नाश कर देंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों ममता बनर्जी ही एक ऐसा चेहरा दिखाई दे रही है हाल फिलहाल जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर दे सकता है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अब जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुब्रमण्यम स्वामी ने उतार दी बखिया। जी हाँ, मोदी को बता दिया घोड़ा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से एक बार मोदी सरकार की पोल खोल दी। सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर कमेंट करते हुए कहा कि आज दुकानदार भी हमसे पूछते हैं कि जीएसटी और देश की अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, अब क्या होगा दुकानदारों का। दरअसल दोस्तों सुब्रमण्यम स्वामी से किसी ने यह पूछ लिया कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह क्यों नहीं देते हो जो देश की अर्थव्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने दोस्तों एक ऐसी बात बोल दी जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और लोगों ने नरेंद्र मोदी को ट्रोल कर डाला। सुब्रमण्यम स्वामी लिखते हैं कि कभी भी जो है यहाँ पर घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है लेकिन उसको पानी नहीं पिलाया जा सकता। यानी कि सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार चिट्ठी लिखी, कई बार सलाह देने की कोशिश की, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी बात नहीं मानी। सुब्रमण्यम स्वामी ने बताया कि कैसे उन्होंने नरेंद्र मोदी को जो यहाँ पर चिट्ठी लिखकर आगाह करने की कोशिश भी की, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कोई भी उनकी बात नहीं सुनी। इसीलिए सुब्रमण्यम स्वामी ने यह कहा कि फिलहाल उन्होंने जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो भी किया दोस्तों साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को समझाने की कोशिश की और इसीलिए दोस्तों अब सुब्रमण्यम का ये बयान वायरल हो रहा है कि घोड़े को पानी के पास ले जाया जा सकता है लेकिन पानी नहीं पिलाया जा सकता। फिलहाल
चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें दीपक चौरसिया रंगे हाथ पकड़ा गया। जो बंदा मोदी की दिन रात दलाली करता रहता है उसको बुरी तरीके से जनता ने घेर लिया। दरअसल दोस्तों दीपक चौरसिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर एक ट्वीट किया, लेकिन दोस्तों आपको बता दें ये ट्वीट की खुलासा तब हो गया जब इसके ट्वीट के असली यानी कि जिसने पहले ये ट्वीट किया था उसके ट्वीट को गूगल से ट्रांसलेट किया गया। और किसने किया है दोस्तों यह हम आपको बता दें। पहले ये नवीन कपूर है दोस्तों जिन्होंने मोदी को ये ट्वीट किया था। उसके बाद दोस्तों इनका एग्जैक्ट ट्वीट उठाकर दीपक चौरसिया ने उसको ट्रांसलेट कर दिया। इसकी सच्चाई आपको बता दोस्तों अल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर है, उन्होंने इसका खुलासा कर दिया। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि जो दीपक चौरसिया मोदी सरकार की दिन रात वाहवाही करता था उसके पास इतना भी टाइम नहीं था कि वो मोदी सरकार को एक ट्वीट कर दे, यानी कि गूगल से दूसरे का ट्वीट उठाकर ट्रांसलेट कर मोदी सरकार को चेप दिया गया। अब सोचिए दोस्तों किस तरीके के लोग हैं। जो लोग मोदी की तरफदारी करते हैं वही लोग मोदी सरकार को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दे अगर हम भी जो यहाँ पर सड़कों पर उतर गए तो फिर सरकार को जाने से कोई नहीं बचा सकता। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अब जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर हम भी सड़कों पर उतर गए तो कांग्रेस को सत्ता से जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। रणदीप सुरजेवाला का कहना है कि आज जिस तरीके से किसानों का कर्जा खाकर बैठी हुई है सरकार, उनके ऊपर कर्ज चढ़ाकर इस देश का किसान माफ नहीं करेगा। रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि मोदी सरकार सिर्फ बदले की राजनीति करती है, लोगों के ऊपर एनआई सीबीआई के छापे पड़वाने से कुछ नहीं होगा। जी हाँ, सीएम बदलने से भी कुछ नहीं होगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि फिलहाल आज देश को राहुल जी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो देश के बारे में सोचे, जो देश के बारे में अच्छा काम करे। आपको बता दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी सदमे में पहुंच गई है क्योंकि विपक्ष लगातार हमलावर होता जा रहा है। जो वैक्सीन के वादे किए गए थे वो झुटलाए गए और दोस्तों किस तरीके से गोदी मीडिया ने अपनी बेशर्मी की सारी हदें पार की हैं। झूठे झूठे थंबनेल बनाए गए, 2 करोड़ वैक्सीन बताई गई कि मोदी के बर्थडे पर लगाई गई हैं। ये बताया मीडिया चैनलों ने कि कैसे मोदी जी का बर्थडे मना रहा है पूरा देश, जबकि दोस्तों सच्चाई ये थी कि पूरे देश में मोदी सरकार की आलोचना हो रही थी। ट्विटर से लेकर तो दोस्तों इंस्टाग्राम तक मोदी सरकार को लोगों ने घेर रखा था। किसी ने पनौती दिवस बताया तो किसी ने अखंड पनौती दिवस चलाया, तो किसी ने हैप्पी बर्थडे बाबा मोदी चला डाला, तो किसी ने जो यहाँ पर मोदी सरकार को जुमलेबाज ही बता दिया। इस तरीके का ट्रेंड चलाया गया। उसके बाद भी दोस्तों गोदी मीडिया का झूठ हमारे सामने पर्दाफाश हो चुका है। ये मीडिया लगातार जो मोदी सरकार की मुखालफत में लगी रहती है दोस्तों, इससे साफ दिखाई देता है कि सरकार की आलोचना के बजाय किस तरीके से सरकार के जो भी गलत काम है उनको ढकती है मीडिया और उसको सच खास करके सच साबित करने में लगी रहती है। आप भी दोस्तों यही सोच रहे होंगे कि ये कौन सी ऐसी सरकार आ गई है जो मोदी सरकार के पक्ष में इतना काम कर रही है। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हो जाएगी फेल। जी हाँ, बीजेपी के ऊपर उठे कई सवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बीजेपी को लेकर अब फिर से एक बार टीएमसी ने निशाना साधा। महुआ मोहित्रा ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि फिलहाल हम ऐसी बैटिंग करते हैं कि सामने वाले को चांस भी नहीं देते। जी हाँ, बैटिंग करो तो ऐसी। दरअसल दोस्तों कल बाबुल सुप्रियो टीएमसी में शामिल हो गए, जिसके बाद आपको बता दें महुआ मोहित्रा जो कि टीएमसी की प्रवक्ता है उन्होंने जमकर धो डाला बीजेपी को। जी हाँ, महुआ मोहित्रा का कहना है कि जब हम बैटिंग करते हैं तो धुआंधार बैटिंग करते हैं और जब भी बैटिंग करो तो इसी तरीके से धुआंधार करना चाहिए कि सामने वाले को चित कर दो। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा था कि महुआ मोहित्रा मोदी सरकार को आड़े हाथ ले रही हैं और उनको ताना मारते हुए नजर आ रही हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक बीजेपी बड़े बड़े दावे कर रही थी। ये दावे कर रही थी कि वो बंगाल में अपनी सरकार बना लेगी, लेकिन बंगाल में धूल चाटने के बाद दोस्तों बीजेपी का बुरा हाल हो चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि अब जिन लोगों ने बेसिकली सपोर्ट किया था वही लोग बीजेपी को हकालने की कोशिश कर रहे हैं। साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आज जिस तरीके से बीजेपी लगातार जिस तरीके के काम कर रही है देश के हित में नहीं है। किसान सड़कों पर बैठा है, गरीब मजदूर के पास काम नहीं है, युवा बेरोजगारी में घूम
घूम रहा है, बैंकों के निजीकरण किए जा रहे हैं, कर्मचारियों की नौकरियां काटी जा रही हैं, नौकरियों को उड़ाया जा रहा है। इसी के साथ साथ दोस्तों देश का जो हाल है वो बद से बदतर होता जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था को कोई अता पता नहीं है। जिन मोदी जी ने कहा था कि जीएसटी डबल कर देंगे, आज वही मोदी जी गायब हो चुके हैं। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको भी दबा दें ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट जो है वो आपको मिल पाए।